दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल करियर एजुकेशन नीट एंड जेई में। हमने ओजोनोलिसिस क्या कर लिया था भाई, कंप्लीट कर लिया था। उसकी थ्योरी और मैकेनिज्म क्या कर ली थी आप लोगों ने, कंप्लीट कर ली थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल करवाऊंगा मैं आप लोगों को। क्वेश्चन दो, एक नंबर मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के। ये क्वेश्चन आ गया, मान लो ये क्वेश्चन आ गया। अब आप लोगों को पता है कि प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको O3 और यहाँ पर लिखा मिला है ZnH2O। भाई ये है क्वेश्चन आपका, फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये एग्जाम्पल दिख गया आपको और ये O3 दिखा और ZnH2O दिखते ही आप लोगों को क्या पता चल गया भाई कि इस ओजोनोलिसिस होगा। क्या होगा इस कंपाउंड का, ओजोनोलिसिस। भाई देखते ही पता चल गया इसको। अब मुझे दिख रहा, मुझे ये बताओ इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा या ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। भाई मुझे देखो यहाँ पर जिंक दिख गया, तो जिंक जिसमें प्रेजेंट होता है उसका क्या होता है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब देखो क्या होगा, वही आप लोग तो वही ट्रिक लगाइए। क्या ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट। ये क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब देखो, अब आप लोगों को क्या करना है, इस अनसैचुरेटेड बॉन्ड को ब्रेक करना है। अब मुझे बताओ ये मैंने लिखा है, देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड, आगे तो कुछ जुड़ा ही नहीं है सर। भाई जुड़ा है, आगे क्या है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर क्या जुड़ा है, कार्बन है, और उस कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन। भाई लिखने का तरीका देखिए, एग्जामिनर इसको ऐसे भी लिख सकता है। अगर मैं देखो यहाँ पर क्या होता है आप लोगों को पता है, जैसे एक आपने लाइन ड्रॉ की, मान लो ये कार्बन है तो ये भी क्या है, कार्बन। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हैं, 1 2 3, H H H, 1 2 3 H H। ये है, मैंने लिखा है, ये कंपाउंड है। इसके अंदर कितने कार्बन, देखो ये एक कार्बन, इसके हाइड्रोजन कितने, 3, क्योंकि कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट। ये एक कार्बन और इसके पास 3 हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है। इसी तरह यहाँ पर क्या है, देखो ये जुड़ा है, ये भी तो कार्बन है। ये क्या जुड़ा है भाई, एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, कौन सा, CH3। मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को, यहाँ अगर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, ये कार्बन है, देखो डबल बॉन्डेड है। अब एग्जामिनर है, थोड़ी सी आप लोगों को क्या कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। इस तरह से लिख दिया, आप लोग देखोगे कि ये तो 2 बॉन्ड बने पड़े हैं, भाई कार्बन के साथ ही तो बन रहे हैं। अब यहाँ पर इस कार्बन लिख सकते हो आप, यहाँ पर देखो इस तरह से है, इस तरह से। अब आप इसको पूरा बना सकते हो, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी क्या है, कार्बन, और यहाँ पर भी क्या है, कार्बन। अब कार्बन होता है टेट्रावेलेंट, इसके पास कितने हाइड्रोजन बच गए, 1 2 हाइड्रोजन, कंप्लीट। इसके पास कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो ये क्या है, एल्काइल ग्रुप है, CH3। तो ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल सेम है भाई, ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड क्या है, सेम है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, आप लोग नीट IIT की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो पता ही है आप लोगों को। अब चलो मैं ब्रेक करके बताता हूँ। मुझे दिख गया अनसैचुरेटेड बॉन्ड, क्या करना है, इस अनसैचुरेटेड बॉन्ड को क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। एक ऑक्सीजन इसको दीजिए और एक ऑक्सीजन इसको दीजिए। अब कंपाउंड बना है, तोड़ कर लिख दो। ये देखो क्या है, इस कार्बन से एक CH3 ये जुड़ा है, एक CH3 ये रहा, तो ये कार्बन इसके साथ जुड़ा है एक CH3 और इसके साथ भी क्या जुड़ा है, CH3। अब डबल बॉन्ड टूट गया आधा, क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ गया भाई, प्लस। अब देखो ये है कार्बन ही तो है भाई, ये कार्बन, ये मैं देखो डबल बॉन्ड लिख रहा हूँ, ये डबल बॉन्ड लिख दिया।
यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जोड़ दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या है, कार्बन, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। भाई ये कंपाउंड बना है। प्लस क्या मिलेगा, एक जो निसेंट ऑक्सीजन बच गया है, जो क्या करेगा, जिंक को ऑक्सीडाइज करेगा, तो क्या बना, एक Zn। भाई ये कंपाउंड बने। तो बना दोगे ना सभी। चलो मैं इसको वापस लिख देता हूँ आगे, अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है तो इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं। ये मॉलिक्यूल को इस तरह से लिख रहा हूँ, ये है भाई जो मॉलिक्यूल, आप लोगों ने ये वाला मॉलिक्यूल ही है, इसको तोड़ के देखो, इसको एक ऑक्सीजन दो, इसको एक ऑक्सीजन दो। अब देखो यही लिखा है मैंने, तो ये वाला कंपाउंड क्या है, सेम है। तो ये समझ में आ गया भाई सभी के। अब बात करता हूँ सेकंड क्वेश्चन की। भाई क्या हुआ है इसका, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या हुआ है इसका, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्यों, क्योंकि जिंक क्या है, प्रेजेंट है। अब बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाई इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अब मैं यहाँ पर कंपाउंड लिख देता हूँ आपको, ये कंपाउंड है। अगर आपको क्या है, क्या ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, भाई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड क्या है, कंपाउंड है। क्या करना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है, इसको एक ऑक्सीजन दो, इसको एक ऑक्सीजन दो। अब जो बचे हैं वो लिख दो, ये कार्बन ही तो है भाई। अरे ये क्या है, कार्बन है, ये वाला भी क्या है, कार्बन है। तो क्या बना है देखो, और ये क्या है, CH3। अरे भाई ये क्या है, CH3 और ये कार्बन, तो मैंने ये कार्बन लिखा, डबल बॉन्ड O। भाई इस कार्बन से क्या जुड़ गया, डबल बॉन्ड O, और ये कि इसके साथ क्या जुड़ा है, CH3। और देखो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है क्या, भाई पूरी नहीं है, तीन बॉन्ड बना रहा है ये कार्बन। तो ये किससे सेटिस्फाई करवा दो, इसको हाइड्रोजन से। तो कंपाउंड ये बन गया कार्बोनिल कंपाउंड। प्लस दूसरा वाला देखो सेम ही बनेगा, तो दूसरा वाला भी क्या बनेगा, सेम ही, क्योंकि ये कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, O डबल बॉन्ड C, CH3 और एक H, कार्बोनिल कंपाउंड बन गए। प्लस क्या बनेगा, दिख गया आपको जिंक, तो Zn, ये कंपाउंड बन गए। भाई आ रहा है ना समझ में सबके। अब बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो नीट में पूछा जा चुका है भाई, ये करते हैं। क्या था देखो, इस कंपाउंड का आप लोगों को क्या करवाना था, ओजोनोलिसिस। ये कंपाउंड था और यहाँ पर दे रखा था O3 और सेकंड पे था ZnH2। ये एग्जाम्पल था। अब देखो इसमें क्या ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, भाई मुझे डबल बॉन्ड दिख गया, तो ये क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्यों है, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या है इसके अंदर है, प्रेजेंट है। क्या, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब देखो क्या करना आप लोगों को, मैंने कहा था डबल बॉन्ड, जितने भी डबल बॉन्ड आप लोग क्या कर दो, सब डबल बॉन्ड को क्या कर दो, ब्रेक कर दो। मुझे यहाँ पर एक ही डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो इसको ब्रेक कीजिए, एक ऑक्सीजन इसको दीजिए, एक ऑक्सीजन इसको दीजिए। तो क्या बना देखो, अरे आप लोगों को तो ब्रेक करना है और ऑप्शन के अंदर मैच ही तो करना है, तोड़कर ब्रेक कर कर। देखो इस क्या बना, अब एक ऑक्सीजन इसके पास, एक ऑक्सीजन इसके पास डबल बॉन्ड के साथ। देखो कितना सेम है, यहाँ पर देखो 1 2 3। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ गया, O, और यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ गया, O। ये क्या हो गया, आप लोगों का कंपाउंड बन गया। और अब ये क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, क्योंकि Zn है, तो प्लस क्या बन गया, Zn। भाई ये कोई नहीं पूछता आप लोगों से, मेजर प्रोडक्ट ये बनता है। देखो ये ऑप्शन में मिलता आप लोगों को, ये ऑप्शन में
ये था ऑप्शन में और ये क्या होता है राइट। भाई समझ गए ना आप लोग, एक ऑक्सीजन इसको दिया, एक ऑक्सीजन इसको दिया, तो इस कार्बन से डबल बॉन्ड से क्या जोड़ दिया मैंने, ऑक्सीजन, ये बना है। अब देखो इसको वो अलग तरीके से भी लिख सकता है, इसको वो अलग तरीके से भी क्या लिख सकता है, देखो कैसे लिख सकता है, आप नंबरिंग कीजिए। चलो मैं इसको नंबरिंग कराऊँ, इसको देखो ये पूरी चेन ही तो है, एक लंबी चेन है। तो इसको अगर मैं ओपन करके लिखना चाहूँ तो एक तरीका वो भी हो सकता है कि इसको मैं ओपन करके लिख दूँ। शायद आपको ऑप्शन में ऐसा न मिले तो देखो इसका एक और तरीका, देखो मैं इसको नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है इसके अंदर। देखो एक चेन बन रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो 1 पर डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन, और 6 पर क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन। अब वो क्या करेगा, इस तरह से आप लोगों को 9 कार्बन है, 1 2 3 4 5, देखो 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 कार्बन। भाई कंप्लीट हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कार्बन, ये कंप्लीट है भाई, एक चेन बन गई। अब फर्स्ट वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड, आप नंबरिंग कैसे भी देख सकते हो, इधर से भी दे सकते हो, तो मैंने यहां से दिया है। तो फर्स्ट वाले पे क्या है, एक ऑक्सीजन एटम, तो ये फर्स्ट वाला मान सकता हूं क्या मैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो एक पर क्या है, डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, जोड़ दिया मैंने। और एक जुड़ा है 6 पर, ये लो यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन मैंने जोड़ दिया। तो ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड क्या है, सेम ही है, सेम ही है, केवल चेंज क्या हुआ है, लिखने का तरीका चेंज है, बाकी कंपाउंड क्या है, सेम है। तो इस तरह से एग्जामिनर आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, वो तो उनकी थिंकिंग है कि किस तरह से आप लोगों को ऑप्शन मिले। भाई आप लोगों को तो क्या रहना है, एक्टिव रहना है। भाई इस तरह से भी पूछ सकता है। अब आप चेक कर सकते हो, देखो 1 2 3 4 पे आ रहा है यहाँ पर, अगर इधर से चेक करना चाहते हो तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, इधर देखो 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड आ गया। फिर देखो 5 6 7 8 9 पे आ रहा है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे ऑक्सीजन आ रहा है। भाई कहीं से भी नेमिंग कर दीजिए। तो ये बात समझ में आई ना आप लोगों को कि एग्जामिनर हो सकता है ये ऑप्शन दे दे, हो सकता है इसको ओपन करके लिख दे। तो ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड क्या है, सेम है। और जो नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसके अंदर ये फॉर्मेट था भाई, इसका ये ऑप्शन था उसमें, तो कि जरूरी नहीं है ये वाला भी दे सकता है। तो आप लोगों को एक्टिव रहना है। कहीं सोच लो सर ये आ रहा है ऑप्शन, तो है ही नहीं ऐसा कुछ, भाई देख सकते हो आप, एकदम इजी है। तो ये समझ में आ गया है भाई सभी के, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। स्क्रीनशॉट ले लिया भी सभी ने। अब बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाई देखो ये आ गया आप लोगों के पास, क्या करवाना है भाई, ओजोनोलिसिस। देखते ही पता चल गया अभी जिंक प्रेजेंट है, तो क्या होगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब बात करते हैं क्या होगा, आप लोगों को क्या दिख रहा है भाई, अनसैचुरेटेड बॉन्ड, ब्रेक कीजिए इसको, ऑक्सीजन इसको ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या बना, देखो ये कार्बन है, इसके साथ ये क्या जुड़ा है, ईटी, इथेन जुड़ा है, एथिल समूह, ये क्या जुड़ा है, ईटी। एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, कौन सा, इथाइल। अब देखो डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ गया, ओ, और यहाँ पर क्या वैलेंसी पूरी करनी है, तो हाइड्रोजन है।
भाई यहाँ पर तीन, इस कार्बन ने तीन बंध बना रखे हैं, 1 2 और 3, तो एक बंध किसके साथ होगा? हाइड्रोजन के साथ। क्यों? क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। यहाँ देखो ये कार्बन इसके साथ ये जुड़ा है, एथिल एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, कौन सा? एथिल, ET, और यहाँ पर एक H है और डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ गया? O। भाई ये दो कंपाउंड तो बनेंगे, तो यहाँ लिख दूँ मैं इस कंपाउंड को, कार्बन डबल बॉन्ड O ETH प्लस ETH और प्लस है ZNO। तो ये हो गया आपके आंसर या कंपाउंड। एक एग्जांपल और करवाता हूं भाई, क्वेश्चन और करवाता हूं। ये करवाया मैंने, ये एग्जांपल लिया है, और यहाँ पर O3, सेकंड में ZnH2। अब देखो क्या होगा, बॉन्ड दिख गया आपको अनसैचुरेटेड बॉन्ड, इसको ब्रेक कीजिए, इसको एक ऑक्सीजन दीजिए, इसको एक ऑक्सीजन दीजिए। अब ये पता चल गया ना क्या हो रहा है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्यों? क्योंकि जिंक प्रेजेंट है। तो देखो एक क्या बना, ये CH3 डबल बॉन्ड O, यानी C डबल बॉन्ड O CH3 और एक अलग होकर क्या बनाएगा? प्लस OC। इसके साथ इस कार्बन से दो हाइड्रोजन अटैच्ड है, H और ये H, प्लस क्या बनेगा? ZNO। जो निसेंट ऑक्सीजन है वो जिंक को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज। मान लो अगर मैं यहाँ पर, ये क्या है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या है भाई ये? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अगर मैं इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवाना चाहूँ, मान लो यहाँ पर लिखा हुआ मिलता आपको O3 और नंबर 2 पर लिखा हुआ मिलता H2O। अब जिंक प्रेजेंट नहीं है तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेटिव, क्या होगा? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अब तोड़ना तो वैसे ही है, ब्रेक कीजिए इसको, एक एक ऑक्सीजन इसको दीजिए, एक ऑक्सीजन इसको दीजिए। अब बात आती है यहाँ पर जिंक नहीं है तो ये क्या करेगा? अब जो निसेंट ऑक्सीजन बचा है, देखो ये कंपाउंड में लिख रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस ये क्या बना? O डबल बॉन्ड C, यहाँ पर कितने H है? 2 H, एक H है रहा, एक H है। अब यह देखो यहाँ पर क्या नहीं है? जिंक नहीं है। क्या अब ये चेक करेगा, जो निसेंट ऑक्सीजन बची है वो ये चेक करेगी क्या इसके पास हाइड्रोजन तो नहीं है। अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन को क्या करवा देगा? हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो भाई जैसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। इसके पास तो अवेलेबल नहीं है हाइड्रोजन, तो जैसा का तैसा मॉलिक्यूल आप लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ पर देखो इसके पास ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये 2H है, तो इन 2H को क्या करवा देगा? ऑक्सीडाइज। तो किस में चेंज होगा? ये OH में। ये किस में चेंज होगा? OH में। तो ये कंपाउंड बने हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से, और ये क्या बने हैं? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से। तो भाई उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कल क्वेश्चन और करेंगे बहुत सारे, तो हमें वीडियो में कमेंट करके ये बताइए कि जो हम 20 मिनट का जो लेक्चर बना रहे हैं, जो 20 मिनट का लेक्चर बना रहे हैं, ये आप लोगों के लिए काफ़ी है या नहीं है। क्या आप लेंथ बढ़वाना चाहते हो तो हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए क्या ये 20 मिनट आपके लिए सही है या कम है। अगर कम लगती है आप लोगों को तो हमें कमेंट में बता दीजिए, हम क्या करेंगे? 30 मिनट का वीडियो बना देंगे। तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।